नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल स्टेम विद राहुल पर। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्लास 10 के रिविजन्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार लिख लेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस क्या करता है। इट रेसिस्ट। ओके, नाउ इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहला फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है वो है लेंथ पर, दूसरा है हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन पे, एंड तीसरा जो है हमारा वो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। ओके, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एक बार वन बाय वन देखते हैं हम लोग। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। ठीक है, तो एक कंडक्टर लिए, दो कंडक्टर लिए जिसका लेंथ में चेंजेस है। ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, ना इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका भी क्रॉस सेक्शन सेम है। जब हम सपोज हम 4 इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट किए इसमें, ठीक है, इसमें इंसर्ट किए और इसके पार हमको ले जाना है, यहां पर लाना है, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो सपोज ये T2 लिया टाइम। ओके, नाउ ये जो T2 लिया, ये ऑब्वियस बात है, ये T2 है वो T1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा टाइम के लिए होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम टाइम के लिए होंगे इन कंपैरिजन विद दिस। दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रेसिस्ट ज्यादा है, यहाँ पे रेसिस्ट कम है। तो वी कैन से कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। ओके, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। अभी हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो एक मेरा कंडक्टर है, ठीक है, एक मेरा सेम लेंथ का कंडक्टर, बट ये इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। जब हम 4 इलेक्ट्रॉन को फिर से इंसर्ट करेंगे दोनों में हैविंग सेम करंट, तो क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो करे, इसमें जो इंसर्ट होगा और बाहर आएगी, इसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा। क्यों ज्यादा फोर्स रहेगा, ज्यादा कंजस्टेड होगा, क्योंकि इसमें कम एरिया है। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं कि एक क्राउड एरिया है, एक रोड है जो जैम है, ये जो रोड है ये वैकेंट रोड है। तो जब वैकेंट जो रोड है उसमें क्या होगा, स्पीड फास्टर रहेगा। जब स्पीड फास्टर रहेगा तो दैट मीन रेसिस्ट कम होगा, इसमें रेसिस्ट कम होगा, इसमें रेसिस्ट मोर होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, ना ये जो दो रिलेशनशिप है, इन दोनों रिलेशनशिप को हम लेते हैं और हम एक डेरिवेशन बनाते हैं। रेसिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, नाउ इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे। जब हम हटाएंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लेंथ बाय एरिया, एंड दिस इज रो। This rho is nothing but this is my property of
material. Okay, this is my property of material. Okay, now its SI unit is ohm meter. How? Let's say, so the SI unit of resistance is ohm, SI unit of length is meter, and SI unit of area is meter square, and SI unit of rho I have to calculate. So we can write rho equals to ohm into meter square divided by meter. Meter and meter cancelled. So rho equals to ohm meter. So this is my unit of resistivity. Okay, this is my resistivity. Resistivity. Okay, understood? Now इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. उसके पहले एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ में कि कंडीशन क्या था इसका कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. नाउ व्हाई? बिकॉज रेसिस्टेंस of a conductor depends on temperature. Okay, that means if temperature will increase or decrease, resistance may increase or may decrease. That depends on property of material. Okay, so that is why we have kept the temperature constant in Ohm's law. Now अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर. ओके, इसमें पहला है मेरा सीरीज एंड दूसरा है मेरा पैरेलल. ओके, नाउ हम लोग वन बाय वन देखते हैं दोनों को. ठीक है, सो जो मेरा सीरीज है उसमें मेरा रेसिस्टर कैसे कनेक्टेड होगा? इस तरह से कनेक्टेड होगा. ओके, और हमारा एक बैटरी सोर्स कनेक्टेड होगा नीचे. ओके, नाउ इसका सपोज रेसिस्टेंस क्या है मेरा? R1, इसका रेसिस्टेंस R2 एंड इसका रेसिस्टेंस R3. और इसका वोल्टेज हम क्या अप्लाई किए? V वोल्ट अप्लाई किए. ओके, नाउ जो वोल्टेज कंज्यूम्ड होगा वो हमारा लेट से यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा. ओके, ओके, नाउ जब ये सर्किट क्लोज करेंगे तो हमारा एक करंट जनरेट होगा. ओके, जब ये मेरा क्या हुआ? करंट जनरेट हुआ. ठीक है, नाउ जब करंट जनरेट हुआ अभी हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब इसको हम इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको लिख देते हैं R इक्विवेलेंट. ओके, ओके, फिर हमारा बैटरी हो गया कनेक्टेड. ओके, हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है? यहाँ पे I फ्लो कर रहा है. ये अपना V हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया. सो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? वोल्टेज V एंड करंट I. अभी इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या अप्लाएंगे? कुछ लॉ अप्लाई करेंगे. वो क्या है? हमारा ओम्स लॉ. एंड हम यहाँ पे एक और लॉ अप्लाई करेंगे KVL. ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ेंगे. तो ओम्स लॉ हमारा क्या है? V इक्वल्स टू I R. KVL क्या है? टोटल वोल्टेज इनसाइड अ सर्किट इज 0. ठीक है,
नाउ सो यहाँ पर हम पहले KVL अप्लाई करते हैं। KVL से अकॉर्डिंग टू KVL हमारा टोटल वोल्टेज कितना है V, टोटल वोल्टेज कंज्यूम R1 में कितना है V1, R2 में V2 एंड R3 में V3। ये हमारा KVL हो गया। अभी हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है हमारा, V क्या है मेरा, V इज इक्वल टू, वी कैन राइट V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है R1 I, तो I वी कैन राइट I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। So we can write R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3. So this is my equivalent resistance in series. Okay, पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में हम कनेक्ट कैसे करेंगे, पैरेलल में एक रेसिस्टर ये हुआ, ये रेसिस्टर हुआ, एक और रेसिस्टर हुआ, ठीक है। ओके, और ये मेरा कनेक्ट हो गया किससे, बैटरी सोर्स से, ठीक है। जब कनेक्ट हुआ तो करंट I यहां से फ्लो करेगा। ओके, जब इस नोड पे आया तो क्या है, हम KCL में क्या पढ़े थे कि करंट डिस्ट्रीब्यूट, तो I1 I2 एंड I3, लेट्स से R1 R2 R3, okay, I1 R2, okay. Now and this is my V. Okay, here also we will apply two law. One is Ohm's law and second one is KCL. Okay, according to KCL, first KCL, the total incoming current is equal to total outgoing current. The total incoming current at this node is I and total outgoing current is I1 plus I2 plus I3. And one more thing, in parallel circuit the voltage drop is always same. So according to KVL, I1 equals to plus I2 plus I3. And one more thing, in parallel circuit the voltage is constant. Okay, voltage is constant. Now we'll apply Ohm's law. जब Ohm's law हम लोग अप्लाई करेंगे तो I इक्वल्स टू, वी कैन राइट V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3. Okay, so when we'll remove this V together, if from all this V will be constant, common, and we'll take it out, so it will become R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Now from these two equations, one equation, two equation, the total equivalent resistance will always be more than sum of all. But here the equivalent resistance will be lesser than the least value of that. If least value is 4 ohm in any one of this, then equivalent resistance will be less than 4 ohm. It may be 3 ohm or 2 ohm or even 1 ohm. But if here it is 5 ohm, 6 ohm and 7 ohm, so the equivalent resistance will be more than maximum ohm resistance. Okay, now we'll discuss about advantage and disadvantage of series and parallel connection. So series connection, suppose in series connection, just see the example. Okay, so in series connection, if any one load gets damaged, so if it will get damaged, what will happen, it will
be disconnected? When it will be disconnected, it will hamper this load and this load. Okay, and it may not work, it will not work. But in case of parallel circuit, if any of this is get hampered or damaged, the other two load will work perfectly. Second thing is, we can connect individual switch in parallel with every load, but we cannot connect individual switch with every load. One switch can control every load. Okay, so suppose I have connected fan, light and bulb, fan, light and television. So if I will switch on the circuit, everything work together, and it will be waste of money, and it will be waste of energy. Now second thing is, in series circuit, the current is constant, the current is same in all this load. And one more thing is that every load has different rating, power rating. It can consume up to this current, it can be utilized up to this current, so it may damage the circuit. Second thing is, the voltage is not same in all circuit. Okay, so some of the load will work properly, some of the load may not work properly. Okay, but in case of parallel connection, all resistance, all this load will have same voltage, that is V, and current is distributed according to its need. Okay, so it will work properly. So where do we use parallel connection? We use parallel connection in home. Every home appliances are connected with parallel connection, and series connections are used in fuse. Fuse is always connected in series with the electrical connection. Okay, now so this was all about combination of resistance. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. हीटिंग इफेक्ट of electric current. One more thing I want to say, you guys, if you have any doubt, please feel free to comment. Okay, now so heating effect of electric current. So जब हम लोग करंट कोई भी सर्किट में फ्लो करता है, जब हम लोग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए, करंट फ्लो किया, तो क्या होता है ना कि वायर गर्म होता है. इट प्रोड्यूस्ड हीट. That heat may be in any form, like if we are using bulb, it is giving us light, but after some time you will feel the heat like fluorescent lamp, or you can see it as a heater, in a heater. Okay, so every electrical connection, every electrical circuit produce some amount of heat. Now this heat, how much heat is produced, we can calculate it. Okay, so first we have to calculate, what we can calculate, what is the power in the circuit. Okay, what is the power in the circuit? Okay, now so अभी हम लोग पावर इक्वल्स टू लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क done by time. Okay, and work done equals to V into Q, voltage and charge. So power can be written as work done V into Q by T. Now this is nothing but I. So power equals to V into I. So the total power in the circuit will be equals to the voltage applied and into current generated.
Okay, now we can write this power in terms of V, I and R. How? Just replace I equals to V by R. So you will get power equals to V square by R, and if you replace V equals to IR, you will get power equals to I square R. Okay, now now what is the heat generated in the circuit? Now, so there will be heat generated, right? Heat is nothing but energy. Heat is nothing but energy, and energy is denoted as power into time. Okay, now this power is I square R, and this is my time. So we can write energy equals to I square R into T. This is nothing but my heat generated. Okay, and this is a law that is called Joule's law of heating. Okay, now here its unit is watt. Okay, its unit is watt, and here the unit of energy is fuse. So we can use heating effect in many ways, like electric iron, electric bulb, and fuse. Fuse uses heating effect of electric current to protect our home appliances, to protect our home from being short circuit or any kind of electrical damage. Okay, so what we do is we place a fuse conductor. Okay, we place a fuse conductor in series with our electrical connection. Okay, now this whole electrical connection is connected with a thin wire. Okay, so if the current will increase, what will happen? If a sudden increase of current is there, it will heat and it will melt from between two junction, and if it will melt, the circuit will become open circuit and no current will flow further. So it will guard my all the load. Okay, it will guard my all the load from being damaged. Okay, now fuse can also be of many types. Okay, first one is that we use in our room, that is of low rating. Okay, that can be of 10 ampere max or 5 ampere. Okay, if we are using the fuse near the main connection, it will be of higher rating. Okay, it will be of higher rating. So depending on the application, fuse can be of different rating. So that is all for today. If you have any doubt, please comment in the comment section. And this chapter is over. In the next class we'll start new chapter. That is all for today. Thank you.